स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिब एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन को दोस्तों हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। या तो नरेशन बोलिए या तो फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए। बात एक ही है दोस्तों। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर नहीं रखा जा सकता। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को अब हम लोग आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए हमें इन दो सेंटेंस पर ध्यान देना होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कहा मैं तैयार हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। दोस्तों दोनों ही बातें सेम है। उसने कहा मैं तैयार हूँ, उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ अंतर है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है और इस सेंटेंस में कोई भी इन्वर्टेड कॉमाज नहीं है। दोस्तों ये जो सेंटेंस हुआ ना, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये डायरेक्ट स्पीच है। दोस्तों यहाँ कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है। दोस्तों अब देखिए इन दोनों को बनाएंगे कैसे। उसने कहा पास्ट की बात है तो हो जाएगा ही सेड, कॉमा है यहाँ पे, कॉमा लगा देंगे। आई एम रेडी, ये तो पास्ट की बात हम लोग लिख के यहाँ पे हटा दिए। अब हम लोग इसका लिखेंगे आई एम रेडी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कहा कि मैं तैयार हूं। उसने कहा उसका हो जाएगा ही सेड, की का दोस्तों दैट। दोस्तों यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, इसका मतलब हम लोग मैं तैयार हूं नहीं, मैं तैयार हूं आई एम रेडी नहीं लिखेंगे। इसका हम लोग यहाँ इस पे ध्यान देंगे ही, और ये पिछला बात है तो हो जाएगा ही के साथ वाज तैयार का रेडी। दोस्तों बन गया ही सेड दैट ही वाज रेडी, ही सेड आई एम रेडी। दोस्तों ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का आगे हम लोग कुछ बातें हैं, आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों नरेशन में कुछ बातें हैं जिसको जाननी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये सब होते क्या हैं? सबसे पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ही सेड आई एम इल, दोस्तों एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड आई एम इल। यहाँ दोस्तों इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब है ना, वर्ब क्या, सेड, ये सेड दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ही सेड आई एम इल, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस है उसका जो वर्ब है ये सेड, ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। दोस्तों आगे लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ही सेड आई एम इल, यहाँ आई एम इल रिपोर्टेड स्पीच है। दोस्तों यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड आई एम इल, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों अंत में वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, हमको पता है, और उसमें प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ही सेड आई एम इल, यहाँ एम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। दोस्तों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है उसका वर्ब जो होता है, जो जैसे ये एम आ गया, ये कहलाएगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है नरेशन में जानने के लिए। दोस्तों आइए अब हम लोग आगे और पढ़ते हैं। दोस्तों
डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल स्पेशल रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमको चेंज ऑफ द पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ द टेंस, उसके बाद अंत में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, नरेशन का मतलब ही क्या है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलना, यही तो नरेशन है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं चेंज ऑफ द पर्सन को विस्तार से। दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें सबसे पहले चेंज ऑफ द पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हमें उसे बदलना है, और अगर सेकंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और दोस्तों अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज करेंगे। दोस्तों, ये है क्या चीज़? ही सेज आई एम रेडी। दोस्तों, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आई दे दिया है, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार, दोस्तों इसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ ही, तो बस ये बन जाएगा कैसे दोस्तों? तो हो जाएगा ही शेज दैट, आई नहीं लिखेंगे बल्कि आई का सब्जेक्ट ही, और प्रेजेंट में है तो ही इज रेडी। दोस्तों आगे देखते हैं, द चिल्ड्रेन से वी आर रेडी। दोस्तों वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रेन, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, द चिल्ड्रेन से दैट, सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का क्या हो जाएगा? दे आर, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है, आर रेडी। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर दोस्तों ये सेकंड पर्सन, यू क्या होता है? सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ही सेड टू मी, मी दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है, जब भी सेड टू मी या सेज टू मी इस तरह से रहेगा तो हम लोग यहाँ पर टोल्ड मी या टेल मी करके बनाएंगे। ही टोल्ड मी दैट, दोस्तों यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? मी का हो जाएगा आई। और दोस्तों ये सेंटेंस पास्ट में है तो हम लोग इसको भी पास्ट में बदलेंगे, दैट आई वाज हीज बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, शी सेड टू मी दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द स्टेशन। दोस्तों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में यहाँ पर दे लिखा हुआ है, दे मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में दोस्तों नो चेंज, यानी दे का बदला दे ही हो जाएगा। तो शी सेड टू मी, तो सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड मी, शी टोल्ड मी दैट, दे का बदला दे। दोस्तों हैव लिखा हुआ है, यानी इधर इस पे ध्यान देंगे, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में, हैव का हो जाएगा हैड, ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द स्टेशन। दोस्तों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं। दोस्तों फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन में ही शी दे इत्यादि ये सब होते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग अगला स्टेप चेंज ऑफ द टेंस पढ़ते हैं। दोस्तों चेंज ऑफ द टेंस को विस्तार से पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर जैसे दिया हुआ रहता है ही सेज आई एम रेडी, दोस्तों ये प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है। दोस्तों बहुत सारे लोग इसको गलत बना देते हैं, इसको हम देखते हैं हम लोग कि ही सेज को ना इनडायरेक्ट में ही सेड लिख देते हैं, दैट ही वाज रेडी। दोस्तों ये सेंटेंस गलत है। अगर टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी परिवर्तन टेंस में नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो
तो उसका जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो उसका जो टेंस होगा ना वो भी प्रेजेंट या फ्यूचर में ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ही सेज, तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट में भी ही सेज ही लिखेंगे, फिर दैट लिख देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट में है तो इसे भी हम लोग प्रेजेंट में लिखेंगे, ही इज रेडी। अब ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेज टू मी, तो हो जाएगा दोस्तों इसका सेज टू, सेड टू। इसमें दोस्तों टेल्स मी या टेल मी या टोल्ड मी करके बनाते हैं। ही सेज टू मी हो जाएगा ही, सब ही के साथ V5, ही टेल्स मी दैट। दोस्तों यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन दोस्तों ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट क्या है मी का हो जाएगा आई के साथ एम, हीज क्योंकि वो बोल रहा है ना आई एम हीज बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों एक और देखते हैं दे से टू मी, तो इसका दोस्तों हो जाएगा दे टेल मी, क्योंकि दोस्तों दे प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड के साथ हम लोग V1 लगाते हैं। दे टेल मी दैट। यू का दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है मी का हो जाएगा आई एम बेस्ट टीचर। दोस्तों जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ द टेंस को पूरे के पूरे विस्तार से। दोस्तों आइए अब हम लोग विस्तार से समझते हैं चेंज ऑफ द टेंस को। दोस्तों चेंज ऑफ द टेंस हम लोग कब करते हैं, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जैसे ही सेड, जैसे दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब इसका पास्ट में है तो ही हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये रूल लगाएंगे चेंज ऑफ द टेंस का। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा दोस्तों तो हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। दोस्तों जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सेड आई एम रेडी, दोस्तों आई एम रेडी दोस्तों प्रेजेंट में है, तो कौन सा प्रेजेंट में है दोस्तों, तो सिंपल प्रेजेंट में है। तो ही सेड दोस्तों इसका रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। दोस्तों इसका हो जाएगा ही सेड का ही सेड दैट। दोस्तों आई का सब्जेक्ट, आई मतलब फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही तो हो जाएगा ही। और दोस्तों एम का हो जाएगा वाज, क्योंकि दोस्तों इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को भी हम लोग पास्ट में ही बनाएंगे, ही वॉज रेडी। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं सिंपल प्रेजेंट में अगर दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच तो हम लोग उसको सिंपल पास्ट में बदल देंगे इनडायरेक्ट में, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा दोस्तों तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा दोस्तों तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। दोस्तों सिंपल पास्ट में अगर आ जाए डायरेक्ट स्पीच दोस्तों हम लोग उसको इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट से बदल देंगे, और अगर पास्ट कंटिन्यूस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट अगर आ जाए दोस्तों तो हम लोग पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही लगा देंगे इनडायरेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए दोस्तों उसमें भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। दोस्तों अगर शैल या विल आ जाए फ्यूचर वाला दोस्तों हम लोग शैल का शूट लगा देंगे और विल का वुड लगा देंगे। कैन आ जाएगा दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग कैन का इनडायरेक्ट में कुड लगा देंगे। मे का माइट, और दोस्तों अगर डायरेक्ट स्पीच में कुड शुड माइट वुड अगर आ जाए, ये सब इधर आ जाए दोस्तों तो हम लोग इसका कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, कुड का कुड ही लिखेंगे, शुड का शुड लिखेंगे, माइट का माइट लिखेंगे, वुड का वुड लिखेंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग इसका कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं और कुछ सेंटेंस को समझते हैं जिससे हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारे पास कुछ ट्रांसलेशन है हिंदी में जिसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच में भी लिखेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कहा कि मुझे कलम नहीं है। सबसे पहले दोस्तों इसको हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। उसने कहा हो जाएगा ही
सेड, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। दोस्तों इसको अब हम लोग बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये दोस्तों हैव हैड बन जाएगा, तो बन जाएगा ही सेड दैट। आई दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा ही, हैव का हैड, नो पेन हो गया। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, सीता ने कहा मैं तुम्हें जानती हूँ। दोस्तों अंत में ता है, ते है, ती है। दोस्तों इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दोस्तों हम लोगों को पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच में, तो हो जाएगा सीता ने कहा, तो हो जाएगा सीता सेड मैं तुम्हें जानती हूँ, आई नो यू। दोस्तों इसको अब हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हो जाएगा सीता सेड, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हो जाएगा दोस्तों आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का बदला सीता, सीता का दोस्तों शी हो जाएगा। और दोस्तों हम लोगों को पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बदल देंगे, तो शी, नो का V2 न्यू, मुझे का मी। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। उसने कहा हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में ही सेड, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं जाऊंगा, आई शैल गो। दोस्तों इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों इसको बदलेंगे। ये शैल है दोस्तों, तो शैल का बदला शुड या वुड हो जाता है। देखते हैं क्या होता है। तो पहले हो जाएगा ही सेड दैट। दोस्तों फर्स्ट पर्सन आई है, तो आई का बदला ही हो जाएगा, दोस्तों लिख देंगे ही। और हमें पता है कि ही के साथ हम लोग शैल का बदला शुड नहीं बल्कि विल का बदला वुड लगाएंगे, तो हो जाएगा ही वुड गो। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, मोहन ने कहा कि मैं तैर सकता हूँ। सकता हूँ यानी कैन, कैन का दोस्तों हम लोग बदल करके कैन को कुड कर देते हैं, तो हो जाएगा मोहन ने कहा। पहले हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट में, तो हो जाएगा मोहन ने कहा, तो हो जाएगा मोहन सेड मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम लोग यहाँ पे कैन का बदला कुड कर देंगे इनडायरेक्ट में, तो हो जाएगा मोहन सेड दैट। आई का बदला सर, आई सर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन मोहन सब्जेक्ट के हिसाब से मोहन का हो जाएगा ही, कैन का कुड स्विम। दोस्तों आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चेंज ऑफ द टेंस का। दोस्तों यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है जिसको हम लोग बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू यू। दोस्तों ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू यू। दोस्तों इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है दोस्तों, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम लोग उसका रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर दिया रहेगा तो हम लोग उसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं, तो हो जाएगा ही सेड टू मी का दोस्तों सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट। आई दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। और दोस्तों एम गोइंग मतलब कि दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू, यू का बदला दोस्तों मी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा हूँ, बन गया। आगे दोस्तों लिखा हुआ है, ही सेड आई वेंट देयर। दोस्तों इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और दोस्तों ये आई वेंट देयर यानी कि ये
सिंपल पास्ट में है दोस्तों। हम लोगों को दोस्तों पता है कि सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। दोस्तों हो जाएगा ही सेड का हो जाएगा ही सेड दैट। फर्स्ट पर्सन दोस्तों आई है, आई का बदला ही हो जाएगा तो ही। वेंट देयर का हो जाएगा दोस्तों हैड गोन देयर। दोस्तों आगे लिखा हुआ है रहमान सेड, रहमान ने कहा आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा था। दोस्तों हो जाएगा ये दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये पास्ट कंटिन्यूस में है दोस्तों। तो हम लोगों को पता है कि जब भी पास्ट कंटिन्यूस में दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, इनडायरेक्ट में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। तो हो जाएगा रहमान सेड दैट, आई का बदला दोस्तों रहमान के बदला ही हो जाएगा हैड बीन स्लेप्ट। आगे दोस्तों लिखा हुआ है शीला सेड आई हैड स्लेप्ट, शीला ने कहा मैं सो चुकी थी। दोस्तों हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी दिया रहता है उसका इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग बदलते हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। दोस्तों हो जाएगा इसका शीला सेड दैट, आई का बदला शी हैड स्लेप्ट। दोस्तों लिखा हुआ है राम सेड टू मी आई हेल्प्ड यू, राम ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। दोस्तों हो जाएगा इसका राम सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी दैट, आई का बदला दोस्तों राम है तो राम का हो जाएगा ही। दोस्तों हेल्प्ड यू यानी कि ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट ही हैड हेल्प्ड मी। दोस्तों मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन चेंज ऑफ द टेंस का अब दूर हो गया होगा। दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ते हैं तीसरा स्टेप यानी कि चेंज ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों आखिरी स्टेप चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग समझते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द रहते हैं वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे दोस्तों डायरेक्ट में लिखा रहता है, डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे लिखा रहेगा तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में दैट डे कर देते हैं। अगर दिस लिखा रहेगा दोस्तों तो दैट कर देंगे, दीज लिखा रहेगा तो दोज कर देंगे, हेयर लिखा रहेगा तो देयर कर देंगे, हेंस लिखा रहेगा देंस कर देंगे, नाउ लिखा रहेगा देन कर देंगे, दस लिखा रहेगा सो कर देंगे। दोस्तों यस्टरडे को द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे लिख देंगे। टुमारो को दोस्तों इनडायरेक्ट में हम लोग द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे कर देते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जिससे हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला चेंज ऑफ द पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ द टेंस, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों ये सब हम लोग तब करते हैं जब कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है उसने कहा कि मैं आज नहीं खेलूँगा। दोस्तों इसको हम लोग सबसे पहले बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो हो जाएगा उसने कहा ही सेड, मैं आज नहीं खेलूँगा आई शैल नॉट प्ले टुडे। दोस्तों इसको अब हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले ये सेम हो जाएगा ही सेड, उसके बाद दैट। दोस्तों सबसे पहले पर्सन, चेंज ऑफ द पर्सन। दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो आई का हो जाएगा ही। दोस्तों ही के साथ हम लोग विल का दोस्तों पास्ट क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल वुड होता है तो वुड लगा देंगे। फिर नोट प्ले। दोस्तों टुडे का हम लोगों को पता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में
टुडे का दोस्तों हम लोग दैट डे लिखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा दैट डे। दोस्तों आगे लिखा हुआ है उसने कहा कि यह मेरा है। इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में, उसने कहा ही सेड यह मेरा है, दिस इज माइन। इसको दोस्तों अब हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा ही सेड दैट। दोस्तों हम लोगों को पता है कि दिस का चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिस का दैट हो जाता है। तो दोस्तों इज है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, तो इज का वाज हो जाएगा। माइन का मतलब दोस्तों उसका है तो हीज हो जाएगा। आगे लिखा हुआ दोस्तों मोहन ने कहा कि मैं यहाँ खुश रहूँगा। इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में, तो मोहन ने कहा, मोहन सेड मैं यहाँ खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी हियर। इसको दोस्तों अब हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा मोहन सेड दैट। दोस्तों चेंज ऑफ द पर्सन, आई का दोस्तों फर्स्ट पर्सन है दोस्तों तो हो जाएगा मोहन का हो जाएगा ही। दोस्तों शैल है तो ही के साथ हम लोग दोस्तों वुड लगाएंगे, वुड बी हैप्पी। दोस्तों हम लोगों को पता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हेयर का बदला हम लोग देयर लिख देंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि नरेशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों तो हम लोग अब अगली वीडियो में नरेशन का इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं ये चीज़ सीखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल मुहिब एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।